हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश, समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट से। तो देखो, हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, जिसके अंतर्गत हमने बात की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और उसके बाद हम बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अध्ययन करते हुए हमने ओवरी के बारे में स्टडी की, फैलोपियन ट्यूब के बारे में देखा, यूट्रस के बारे में देखा और आज हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक और पार्ट के बारे में और वो है वेजाइना यानी कि योनि। तो आज अपने चर्चा करेंगे योनि के बारे में या वेजाइना के बारे में। तो अगर हम योनि या वेजाइना के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि वेजाइना जो है वो गर्भाशय जो है वो नीचे की तरफ एक मांसल, रेशे युक्त और ग्रंथि विहीन नलिका के समान स्ट्रक्चर के अंदर खुलता है और इसी स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है वेजाइना। यानी कि जो यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस का जो सबसे नीचे वाला पार्ट था, सेरिविक्स या गर्भाशय गिरवा, वो नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि नलिका के समान संरचना के अंदर खुलता है और उसी नलिका के समान जो संरचना है उसके लिए शब्द जो यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है वेजाइना या योनि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वेजाइना जो है वो क्या है, एक मासल स्ट्रक्चर है, रेशे युक्त है और ग्रंथि विहीन है। यानी कि वेजाइना के अंदर पर्टिकुलर किसी भी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पाइप के समान या नलिका के समान संरचना है। इसके बाद अगर हम बात करें वेजाइनल वॉल के बारे में, यानी कि जो इस योनि की जो दीवार है, जो भित्ति है, उसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि वेजाइनल वॉल जो है या इसकी भित्ति जो है, इसके अंदर ग्लाइकोजन का स्टोरेज किया जाता है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, जिसके बारे में आप परिचित भी हो कि वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया है, कौन सा, लैक्टोबैसिलस। और ये लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या करता है, शर्करा का वहाँ पर फर्मेंटेशन करता है, किण्वन की क्रिया करता है और इस फर्मेंटेशन के कारण वहाँ पर जो वेजाइना के अंदर जो श्लेष्मा है, जो उसकी म्यूकस है, उसकी नेचर कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। और इस अम्लीय प्रकृति की होने के कारण इसके द्वारा जो वेजाइना है या योनि जो है, इसकी वेरियस टाइप के जो माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीव है उनसे संक्रमण से इसकी क्या की जाती है, सुरक्षा की जाती है। तो देखो, हमने अभी देखा कि जो वेजाइना है इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु प्रेजेंट होता है और ये फर्मेंटेशन की क्रिया करता है, वहाँ पर किण्वन की क्रिया करता है, जिसके कारण वेजाइना के अंदर मौजूद जो म्यूकस या श्लेष्मा जो है उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है और जो इस वेजाइना की विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव है उनसे संक्रमण से सुरक्षा करता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि वेजाइना जो है या योनि जो है वो बाहर की ओर एक द्वार के रूप में खुलती है और ये वेजाइना का जो द्वार है वो एक पतली और झिल्ली नुमा संरचना के द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है, पूर्ण रूप से बंद नहीं रहता, क्योंकि अगर वो पूर्ण रूप से बंद हो जाए तब तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो रक्त स्रावण की क्रिया होती है तो फिर वो रक्त बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यूट्रस जो है वो बाहर की तरफ इसी वेजाइना या योनि के द्वारा ही बाहर खुलता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो योनि द्वार है वहाँ पर एक पतली और झिल्ली के समान संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा योनि द्वार को यानी कि वेजाइनल जो ओपनिंग है उसको आंशिक रूप से बंद करके रखा जाता है और इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है और वो है हाइमन या योनि आच्छद। जैसा कि हमने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे,
तो ये मान लो वेजाइनल ओपनिंग है, जिसको मैंने ब्लू कलर के द्वारा शो कर रखा है यहाँ पर। ये वेजाइनल ओपनिंग जो है, इसको अगर आप देखो तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसको एक पतली झिल्ली के समान जो संरचना है उसने कवर करके रख रखा है, यानी कि आंशिक रूप से बंद कर रखा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये थोड़ा सा खुला हुआ है। और इसी स्ट्रक्चर के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो की जाती है हाइमन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो वहां पर जो पेनिस है या शिशन जो है वो नर सदस्य के मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो यहाँ पर योनि जो है यानी कि जो वेजाइना जो है वो फीमेल के अंदर मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है। ठीक है। और यहाँ पर जो वेजाइना है वो मैथुन अंग के रूप में कार्य करने के साथ साथ बर्थ कैनाल के रूप में भी कार्य करती है। यहाँ पर बर्थ कैनाल के रूप में कार्य करने का मतलब ये है कि जब यूट्रस के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है उसका जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि गर्भावधि जो है वो पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद में जब उस गर्भस्थ शिशु का प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म होता है, तो वो फिर इस योनि से होते हुए ही बाहर आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये किसके रूप में कार्य करती है? बर्थ कैनाल के रूप में कार्य करती है। तो ये हमने अभी चर्चा की किसके बारे में? योनि के बारे में। ठीक है। जैसा कि हमने डायग्राम के रूप में देखा था कि ये मान लो यहाँ पर यूट्रस है इस तरह से, और यूट्रस का ये नीचे वाला जो भाग था वो गर्भाशय गिरवा था, और इसके बाद यहाँ पर जो ये एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर बन गई थी ये वाली, इस हिस्से के लिए शब्द यूज में लिया गया है वेजाइना या योनि, और इसी के बारे में हमने बात की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यह वेजाइना या योनि के बारे में अगर हम बात करें तो हमने बात की थी कि गर्भाशय जो है वो मांसल रेशेयुक्त और ग्रंथि विहीन नलिका के समान संरचना के अंदर खुलता है, और उसे क्या कहा जाता है? वेजाइना। अगर बात की जाए वेजाइनल वॉल के बारे में तो हम कहते हैं कि इसके अंदर ग्लाइकोजन का संचय किया जाता है। इसके बाद में हमने देखा कि वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु मौजूद होता है, जो वहाँ पर किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया करता है, जो कि एक प्रकार का एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन का ही भाग है। और इस फर्मेंटेशन के कारण इस वेजाइना के अंदर मौजूद जो म्यूकस है वो अम्लीय प्रकृति की हो जाती है, और जो इस वेजाइना की विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक कारक है उनके संक्रमण से सुरक्षा करती है। वेजाइना जो है वो बाहर की तरफ एक छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे वेजाइनल ओपनिंग या हम योनि द्वार कहते हैं, और ये योनि द्वार जो है वो एक पतली झिल्ली के द्वारा आंशिक रूप से बंद रहता है, जिसे कहा जाता है हाइमन। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर योनि जो है वो मादा सदस्य के अंदर उसके मैथुन अंग के रूप में कार्य करती है, और इसके साथ साथ ये बर्थ कैनाल के रूप में भी कार्य करती है। तो ये हमने चर्चा की वेजाइना या योनि के बारे में। अब हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र जो है इसके अगले भाग के बारे में, और वो है भग या वल्वा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भग या वल्वा है क्या। तो आप ये देखो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसका वह पार्ट जो बाहर से जनरली दिखाई देता है, और उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है भग या वल्वा। ठीक है। यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर जेनिटेलिया है, यानी कि बाहर से दिखाई देने वाला जो भाग है, उसको क्या कहेंगे? भग या वल्वा कहेंगे। यानी कि ये क्या है? मादा जनन तंत्र का या मादा सदस्य का बाह्य जननांग है। अब अगर हम बात करें इस वल्वा के बारे में, तो इस वल्वा यानी कि जो बाह्य जननांग है, यानी कि मादा जनन तंत्र का जो बाहर से दिखाई देने वाला भाग है, इसके अंदर कई स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, कई प्रकार की संरचनाएं मौजूद होती हैं। तो हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, जिसको हमने यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में भी दिखा रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले भाग के बारे में। सबसे पहला भाग जो इसका माना गया है वो माना गया है मॉन्स प्यूबिस
या इसे मॉन्स वेनेरिस भी कहा जाता है, मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। तो अगर हम इस आउटर जेनेटेलिया के बारे में बात करें, मादा जनन तंत्र के बाह्य जननांग के बारे में बात करें, तो हम देखते हैं कि इसका ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला एरिया जो वसा युक्त होता है, और प्यूबिस सिम्फाइसिस यानी कि जहां पर श्रोणि मेखला जो है वो आपस के अंदर जुड़ी हुई होती है, वहां पर ये मौजूद होता है, थोड़ा सा उभार लिए हुए, और इसके ऊपर हेयर यानी कि रोम जो है वो भी पाए जाते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट के बारे में, तो वो है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यह त्वचा से ढका हुआ वसीय उत्तक युक्त भाग है जो प्यूबिस सिम्फाइसिस के ठीक ऊपर मौजूद होता है। वसा युक्त होता है जिसके कारण थोड़ा सा उभार लिए हुए होता है, और इसके ऊपर रोम जो है वो भी पाए जाते हैं, और ये प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर मौजूद होता है। अब बात करते हैं वल्वा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया शब्द जो है वो अपने आप में बता रहा है ऑस्ट के समान संरचना, और मेजोरा शब्द जो है वो मेजर से बना है, और मेजर का मतलब होता है बड़ा या प्रमुख। तो हम ये कहेंगे कि वल्वा या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आउटर जेनेटेलिया है, वहाँ पर बड़े आकार के ऑस्ट के समान संरचना पाई जाती है, और उसके लिए टर्म यूज की जाती है लेबिया मेजोरा। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हम देखते हैं ये मॉन्स प्यूबिस है, और बाहर की तरफ चारों ओर ये दो बड़े आकार की लिप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ऑस्ट के आकार की संरचना पाई जाती है, जो इस पूरी स्ट्रक्चर को घेरे हुए रहती है। इसी के लिए शब्द यूज में लिया जाता है लेबिया मेजोरा, बाहर वाला भाग। तो देखो, लेबिया मेजोरा के बारे में हम बात करें तो यह मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर विस्तृत एक जोड़ी अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह से अनुदैर्ध्य वलन यानी कि फोल्ड है। तो देखो, अगर हम बात करें इस लेबिया मेजोरा के बारे में, तो हम देखते हैं कि मॉन्स प्यूबिस जो है इसके नीचे की ओर एक जोड़ी, ठीक है, लिप लाइक स्ट्रक्चर है जो लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन यानी कि अनुदैर्ध्य जो तल है उसके ऊपर उपस्थित होती है। तो इसके लिए शब्द यूज में क्या लिया जाएगा? लेबिया मेजोरा, यानी कि मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर विस्तृत एक जोड़ी अनुदैर्ध्य वलन, और इसको क्या कहेंगे हम? लेबिया मेजोरा। अब एक चीज़ और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ये वल्वा है या आउटर जेनेटेलिया है, इसके अंदर पाया जाने वाला जो ये लेबिया मेजोरा है, इसे नर जनन तंत्र जो है उसके अंदर पाए जाने वाले वर्षण कोष यानी कि स्क्रोटम जो है उसके होमोलोगस माना गया है, यानी कि उसके समजात माना गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लेबिया मेजोरा है, ये जो दो लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ऑस्ट के समान जो संरचनाएं हैं, इनकी जो आउटर सरफेस होती है यानी कि इनका जो बाह्य भाग होता है, उसके ऊपर हेयर ग्रोथ यानी कि रोम जो है वो पाए जाते हैं। तो इनकी बाह्य सतह पर क्या होते हैं? रोम युक्त होते हैं, यानी कि रोम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर सिबेशियस और वेट ग्लैंड यानी कि श्वेत ग्रंथियां जो हैं वो भी उपस्थित होती है। तो ये हमने बात की अभी लेबिया मेजोरा के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट के बारे में, लेबिया माइनोरा के बारे में। तो देखो, ये ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाया? मॉन्स प्यूबिस। बाहर की ओर मौजूद दो बड़े आकार की ऑस्ट के समान संरचना यानी कि लिप लाइक जो स्ट्रक्चर थी, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर की ओर दो छोटे आकार की लिप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि ऑस्ट के आकार की संरचनाएं और मौजूद होती हैं, और उनके लिए शब्द यूज में लिया जाता है लेबिया माइनोरा।
लेबिया यानी कि वही लिप लाइक स्ट्रक्चर है, ओस्ट के समान संरचना है, और माइनोरा चूंकि ये छोटे आकार के हैं इसलिए वर्ड यूज में ले लिया माइनर यानी कि माइनोरा। तो देखो लेबिया मेजोरा के बीच स्थित एक जोड़ी छोटे वलन जो वेस्टिब्यूल को घेरे हुए रहते हैं। वेस्टिब्यूल का मतलब ये जो अंदर वाला जो भाग है, जो केविटी है, जो गुहा है इसके अंदर बनी हुई, उसके लिए टर्म यूज की जाती है वेस्टिब्यूल। तो अगर हम बात करें लेबिया माइनोरा के बारे में तो हमने कहा कि लेबिया माइनोरा जो है वो क्या है, लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर। तो ये बाहर की तरफ तो क्या आ गया, ये देखो बाहर की तरफ क्या आ गया, लेबिया मेजोरा, और इस लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ जो छोटे आकार के दो ओस्ट के समान जो संरचना है वो क्या आ गया, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा जो है वो क्या है, इस केविटी को या इसके अंदर मौजूद जो गुहा है इसको चारों ओर से कवर किए हुए है, ठीक है, जिसके लिए हम शब्द यूज में लेते हैं वेस्टिब्यूल। ठीक है, वेस्टिब्यूल को चारों तरफ से ये कवर करके रखता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि लेबिया माइनोरा जो है वो लेबिया मेजोरा के बीच में स्थित होता है, एक जोड़ी छोटे वलन जो कि वेस्टिब्यूल को घेरे हुए रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं और वो है क्लाइटोरिस। तो देखो ये मॉन्स प्यूबिस, ये फिर लेबिया मेजोरा, अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा। जहां इसका ऊपर वाला वो भाग अग्र भाग, ये अग्र भाग मान लेते हैं, ये नीचे वाला पश्च भाग, तो इसका वो अग्र भाग जहां पर ये लेबिया माइनोरा आपस के अंदर जॉइंट हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं, वहां पर एक उभार के समान यानी कि हल्की सी उभरी हुई संरचना पाई जाती है और इसको नाम दिया जाता है क्लाइटोरिस। और ये क्लाइटोरिस जो है वो नर सदस्य के पेनिस यानी कि सिसन के समजात है, होमोलोगस है, और इसके अंदर काफ़ी संवेदी तंत्रिकाएं मौजूद होती हैं और ये इरेक्टाइल ऑर्गन के रूप में कार्य करता है, यानी कि लैंगिक उत्तेजना के समय ये उत्तेजित हो जाता है। तो देखो क्लाइटोरिस मॉन्स प्यूबिक जो है इसके ठीक नीचे और लेबिया माइनोरा के अग्र भाग की ओर। तो मॉन्स प्यूबिस जो है इसके नीचे और जो लेबिया माइनोरा है इसका अग्र भाग यानी कि जहां पर ऊपर की ओर ये आपस के अंदर जहां जॉइंट कर रहे हैं, जॉइंट हो रहे हैं, वहां पर कि मॉन्स प्यूबिस के नीचे और लेबिया माइनोरा के अग्र कोने पर स्थित संवेदी और इरेक्टाइल ऑर्गन जो है वो क्या कहलाता है, क्लाइटोरिस कहलाता है। और ये मेल के अंदर प्रेजेंट जो पेनिस है उसके होमोलोगस है, यानी कि सिशन के क्या है, समजात संरचना है। अब इसके बाद में हम वल्वा यानी कि जो आउटर जेनिटेलिया है उसके अगले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पर जो ये अलग अलग भाग देख रहे हैं, मॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है या क्लाइटोरिस है, और अब बात करने जा रहे हैं वेस्टिब्यूल के बारे में। तो ये वास्तविकता में क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो भाग जो बाहर से दिखाई दे रहा है यानी कि आउटर जेनिटेलिया जो है उसी के ही ये अलग अलग भाग हैं। तो वेस्टिब्यूल देखो लेबिया माइनोरा के मध्य के अंदर स्थित एक दरार रूपी स्थान है और उसके लिए वर्ड यूज में क्या लिया गया है, वेस्टिब्यूल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाहर की तरफ तो है लेबिया मेजोरा, उसके बाद अंदर की ओर दो छोटे आकार के ओस्ट और हैं जिनके लिए हमने शब्द यूज में ले लिया लेबिया माइनोरा। और ये लेबिया माइनोरा जो है वो इस केविटी को या इस गुहा को क्या है, कवर करते हुए हैं, यानी कि इन्होंने कवर कर रखा है। और जो ये केविटी है लेबिया, जैसे ये दो लेबिया माइनोरा है, यूं लेबिया माइनोरा, और इनके बीच का अंदर का जो ये गैप है, जो खाली जगह है, जो गुहा है, उसके लिए जो टर्म यूज में ली जाती है वो ली जाती है वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब अगर वेस्टिब्यूल की अगर हम बात करें जो एक गुहा के रूप में है, तो इसके अंदर दो ओपनिंग या दो छिद्र या दो द्वार जो है वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से, कि जो इसका अग्र भाग है यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर मौजूद होता है यूरिथ्रल ओपनिंग यानी कि मूत्र छिद्र, मूत्र उत्सर्जन छिद्र। ठीक है, और जो पश्च भाग है वहां पर मौजूद होती है वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि नीचे की ओर जो है वो क्या मौजूद होती है, वेजाइनल ओपनिंग।
जिनको हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि अगर बात की जाए वेस्टिब्यूल की, तब तो हम इसके बारे में ये कह देते हैं कि लेबिया माइनोरा के बीच में स्थित एक दरार रूपी जो स्थान होता है उसके लिए शब्द यूज में लिया जाता है वेस्टिब्यूल। और इसका अग्रभाग यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर क्या मौजूद होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरिनरी ऑरिफाइस, जिसके माध्यम से मूत्र का शरीर से बाहर उत्सर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में हमने यहाँ पर ये वेस्टिब्यूल जो है या केविटी या गुहा जो है उसको प्रदर्शित किया है, और इसका अग्रभाग यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये छिद्र के समान जो संरचना है वो प्रदर्शित करता है यूरेथ्रल ओपनिंग को, और नीचे वाला जो ये छिद्र है ये प्रदर्शित करता है वेजाइनल ओपनिंग को, यानी कि जहाँ से वेजाइना यानी कि योनि जो है वो बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमने इस डायग्राम के अंदर ये भी दिखा रखा है कि जो वेजाइनल ओपनिंग है इसको एक पतली महीन झिल्ली के द्वारा ढक करके रखा जाता है। ये देखो हमने लाइनिंग के द्वारा शो कर रखा है आंशिक रूप से, और कुछ हिस्सा इसका खुला हुआ होता है जहां से जो मेंस्ट्रुअल जो डिस्चार्ज है उसको बाहर की तरफ उत्सर्जित किया जाता है। तो ये झिल्ली के समान जो संरचना है वो क्या कहलाएगी, हाइमन कहलाएगी। तो यहाँ पर ये हमने जो है वो डायग्राम दिया है किसका, वल्वा का, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जो उभरा हुआ हिस्सा है वो क्या कहलाता है, मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, जिसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि रोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मॉन्स प्यूबिस से ठीक नीचे की तरफ दो बड़े आकार की ऑस्ट के समान यानी कि लिप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, जिनको कहा जाता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर की ओर दो छोटे आकार की लिप लाइक स्ट्रक्चर और मौजूद होती है, जिन्हें नाम दिया जाता है लेबिया माइनोरा। मॉन्स प्यूबिस जो है इसके ठीक नीचे की ओर जहां पर लेबिया माइनोरा जो है वो आपस के अंदर मिलते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, वहां पर एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे नाम दिया जाता है क्लाइटोरिस। ठीक है, लेबिया माइनोरा के अंदर मौजूद जो गुहा है उस गुहा को कहा जाता है वेस्टिब्यूल, और इस गुहा के अंदर दो ओपनिंग मौजूद होती है। एक होती है यूरेथ्रल ओपनिंग जो अग्र सिरे की ओर होती है, और दूसरी होती है वेजाइनल ओपनिंग जो पश्च छोर की ओर मौजूद होती है। तो इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो आउटर जेनेटेलिया है जिसे हम वल्वा या भग कहते हैं वो होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियों के बारे में। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथि के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है और उस ग्रंथि को कहा जाता है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि जो है वो, जैसे कि ये मान लो वेजाइना है, यूं ये वेजाइना है पूरी की पूरी ट्यूब लाइक। तो वेजाइनल जो वॉल है इसके साइड के अंदर यूं पार्श्व के अंदर मौजूद होती है बार्थोलिन ग्रंथि, और जो बार्थोलिन डक्ट यानी कि बार्थोलिन नलिका जो है उसके द्वारा वेजाइना के अंदर आकर के खुलती है और अपना जो स्राव है उसे वेजाइना के अंदर स्रावित करती है। तो हम बात कर रहे हैं कौन सी ग्रंथि के बारे में, बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में। तो देखो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका कंप्लीट अध्ययन कर लिया था, और अगर मैं बात करूं नर जनन तंत्र की तो वहां पर हमने सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में एक तो अध्ययन किया था प्रोस्टेट ग्रंथि का, और दूसरा हमने अध्ययन किया था काउप्रस ग्रंथि का। तो वहां पर मौजूद जो काउप्रस ग्रंथि है उसी के होमोलॉगस मादा जनन तंत्र के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी है, बार्थोलिन ग्रंथि है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पाई जाने वाली जो ये बार्थोलिन ग्रंथि है वो नर की काउपर्स ग्रंथि जो है उसके होमोलॉगस है या उसके समजात है। ठीक है, तो अगर हम बात करें समजात अंगों की तो देखो एक तो हमने बात की लेबिया मेजोरा के बारे में, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये नर जनन तंत्र के वर्षण कोश यानी कि स्क्रोटम जो है उसके समजात है। दूसरा हमने बात की क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये नर जनन तंत्र के शिशन यानी कि पेनिस के समजात है। और तीसरा हमने अभी बात की बार्थोलिन ग्रंथि की, जिसके बारे में हमने देखा कि ये नर जनन तंत्र की जो काउपर्स ग्रंथि है उसके समजात है।
अब थोड़ी सी इसकी फंक्शनैलिटी या इसके कार्यों के बारे में देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो बार्थोलिन जो ग्रंथि है उसके द्वारा एक क्षारीय यानी कि बेसिक नेचर का, जिसकी पीएच जो है वो मोर देन 7 होती है, यानी कि 7 से अधिक, तो इसके द्वारा एक चिकना और क्षारीय द्रव का स्रावण होता है और जो वेजाइना के अंदर क्षारीय माध्यम जो है वो क्रिएट करता है। ठीक है, यानी कि वेजाइना की पीएच को जो है वो क्या कर देता है, 7 से अधिक। लेकिन क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखो बेटा, जनरली अगर हम बात करें वेजाइना की पीएच के बारे में या वेजाइना या योनि की प्रकृति के बारे में, तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था जो फर्मेंटेशन की क्रिया कर रहा था, जिसके कारण इसके अंदर पाई जाने वाली जो श्लेष्मा थी वो क्या हो गई थी, एसिडिक। यानी कि इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर वेजाइना जो है वो क्या होगी, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और जब नर जनन तंत्र के अंदर हमने अध्ययन किया था सीमन का या वीर्य का, तो हमने देखा था कि वीर्य या सीमन जो है इसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 7.4, यानी कि हल्की क्षारीय होती है। ठीक है, तो इसलिए अगर नर और मादा सदस्य के बीच में मैथुन की क्रिया होती है और इस दौरान अगर नर सदस्य के द्वारा अपने वीर्य को इस मादा की योनि के अंदर संकलित किया जाता है, तो उस समय अगर वेजाइना की जो पीएच है वो अगर अम्लीय हो तो उस समय जो है वो स्पर्म जो है वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वीर्य जो है इसकी पीएच जो है वो 7.4 यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर वीर्य के आने से पहले जो वेजाइना है इसकी प्रकृति कैसी करनी होती है, क्षारीय करनी होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो बार्थोलिन ग्रंथि है उसके द्वारा क्या है, एक चिकने जो कि उसको ल्यूब्रिकेंट जो है वो प्रोवाइड करवाएगी, ल्यूब्रिकेशन यानी कि स्नेहक के रूप में कार्य करेगा, और क्षारीय द्रव का स्रावण किया जाता है जो वेजाइना के अंदर क्या करता है, क्षारीय माध्यम यानी कि बेसिक नेचर जो है वो क्रिएट करने का कार्य करता है। अब अगर हम बात करें इस बार्थोलिन ग्रंथि की पोजीशन के बारे में कि ये पाई कहाँ पर जाती है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि वेजाइना की पार्श्वस्थ यानी कि लेटरल जो पोजीशन होती है, जैसे ये वेजाइना है तो इसके साइडों के अंदर पार्श्वस्थ पर एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी होती है, 1 पेयर यानी कि एक जोड़ी, जो वेस्टिब्यूल के अंदर खुलती है यानी कि इस कैविटी के अंदर आकर के खुलती है और लैंगिक उत्तेजना के समय क्षारीय द्रव का स्रावण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर अब हमारा एक टॉपिक पेंडिंग है और वो है ब्रेस्ट यानी कि स्तन ग्रंथियां, जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं।